सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम थर्ड रिकरेंस फार्मूला फॉर पी एन ऑफ एक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला, सेकंड रिकरेंस फार्मूला इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दो फर्स्ट एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला का यूज करके ही हम थर्ड रिकरेंस फार्मूला डिराइव करेंगे। हमारे पास पी एन ऑफ एक्स का मतलब क्या है? हमारे पास लीजेंडरी पॉलिनोमियल या लीजेंडरी फंक्शन। तो उसके लिए हम थर्ड रिकरेंस फार्मूला डिराइव करेंगे। और थर्ड रिकरेंस फार्मूला मेरे पास कुछ इस कदर है कि 2n+1 पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू पी प्राइम n प्लस 1 एक्स माइनस पी प्राइम n माइनस 1 एक्स। तो ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको प्रूफ करो। तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स में देख लेते हैं हम क्या लिख सकते हैं। सो यहां मैं प्रूफ लिखूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये दो फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो इसी का यूज करके करेंगे हम। सो मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। अब यह फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला हमारे पास ये पहला वाला है। मैंने इसको लिखा n+1 और यहाँ लिखा Pn+1, यहाँ से x इक्वल टू, और यहाँ है 2n+1 एंड x Pnx माइनस n Pn-1x। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया जाए। एंड अगेन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहां मैं लाइन लिखूंगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो जैसे मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके चेंज हो जाएगा। तो n+1 तो एज इट इज रहेगा एंड p जो है x का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा p प्राइम, और यहाँ n+1 x इक्वल टू, यहाँ देखो x भी x का फंक्शन है एंड p भी x का फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। तो मैंने तो 2n+1 पहले एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 एंड Pn ऑफ x एज इट इज रखा, एंड अगेन प्लस करूंगा, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में 2n+1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ x का डिफरेंशिएशन पहले ले लिया है, अब x का डिफरेंशिएशन नहीं लेंगे, p प्राइम n का p का डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो आ जाएगा p प्राइम nx। ओके, सिमिलरली इस तरीके से यहाँ तो एक ही बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा n p प्राइम n-1x। ओके, अब क्या किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि 2n+1 Pn ऑफ x, 2n+1 एंड यहां से ये वाला क्या पार्ट जो है वो हम कॉमन लेंगे। तो जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचता है, देखो जरा। या कॉमन लेने से पहले हम और एक काम करेंगे। यहां से अगर आप देख पा रहे होगे कि यहां से देखो x p प्राइम n ऑफ x, यह आपको सेकंड रिकरेंस फार्मूला में दिखाई दे रहा होगा। यहां से देखो x p प्राइम n ऑफ x, तो उस वाला फार्मूला यहां यूज करेंगे हम। सो नाउ वी नो दैट सेकंड रिकरेंस फार्मूला, सो सेकंड रिकरेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास सेकंड रिकरेंस फार्मूला है। अब यहां से मैं क्या कर लूंगा, ये वाला पार्ट इस तरफ भेज दूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा nPn ऑफ x एंड ये माइनस का प्लस हो गया, यहां से लिखा मैंने p प्राइम n-1x। ओके, एंड इक्वल टू इस साइड क्या है, x p प्राइम n ऑफ x। ओके, एंड इसको इक्वेशन दिया जाए कुछ नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब क्या करेंगे, थर्ड वाला यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो मैं यहां लिखूंगा यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। सो देखो माय फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा इस साइड n+1, यहां से p प्राइम n+1 x इक्वल टू, और यहां से 2n+1 और यहां लिखा मैंने Pn ऑफ x एंड प्लस करूंगा। सिमिलरली अब यहां से देखो 2n+1 ये एज इट इज रहा एंड इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, यहां से ये वाला पार्ट, तो यहां मेरे पास आ गया n Pn ऑफ x प्लस यहां से p प्राइम n-1x और ब्रैकेट क्लोज एंड ये वाला पार्ट एज इट इज n p प्राइम n-1 एंड x। ओके, यहां तक। अब ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंदर, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास होगा n+1 और यहां लिखा मैंने p प्राइम n+1 x इक्वल टू, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+1 और यहां से Pn ऑफ x एंड ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+1 एंड यहाँ n Pn ऑफ x। अब हम कॉमन लेंगे अब यहां से, एंड यहां से प्लस किया अगेन 2n+1 एंड उसके बाद क्या है, यहां से
p प्राइम n माइनस वन एक्स एंड ये लास्ट वाली क्वांटिटी एज इट इज, यहाँ से लिखा n p प्राइम n माइनस वन एक्स। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। नोट किया जाए यहाँ तक, बचा हुआ काम ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो देखो माय फ्रेंड्स, इस वाले फॉर्मूले के बाद अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों दो चीजों में से ये वाला पार्ट आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा एंड सेम ये वाला पार्ट n को छोड़ के यहाँ भी है, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे एंड सिमिलरली यहाँ देखो p प्राइम n ऑफ x एंड यहाँ से p प्राइम n माइनस वन एक्स, वो वाला पार्ट कॉमन लेंगे। तो यहाँ ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यहाँ लिखा इस साइड में है n प्लस वन, ओके, एंड p प्राइम n प्लस वन, वहां लिखा x इक्वल टू क्या कॉमन ले रहे हैं हम 2n प्लस वन एंड यहाँ से pn ऑफ x, ओके, ये वाला पार्ट कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ बचा क्या 1 बचा एंड प्लस, तो यहाँ से ये वाला पार्ट कॉमन लिया, ये वाला पार्ट कॉमन लिया, बचा क्या है सिर्फ n बचा है, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, यहाँ से क्या पार्ट, यहाँ से देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, यहाँ मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2n प्लस वन, ये वाला पार्ट बचा एंड माइनस n करके, ठीक है, एंड क्या कॉमन ले रहे हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है, या जैसे कि p प्राइम n माइनस वन और यहाँ से x, ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n माइनस n, क्या हो जाएगा 2n माइनस n हो जाएगा, यानी कि n प्लस वन बचेगा यहाँ से, तो यहाँ मैं लिखूंगा n प्लस वन और यहाँ मेरे पास है p प्राइम n प्लस वन, यहाँ आ गया x इक्वल टू यहाँ से 2n प्लस वन एज इट इज pn ऑफ x एज इट इज, और इसकी जगह पे क्या लिखा मैंने n प्लस वन लिखा, ओके, ऐसा उल्टा पुल्टा करके, ओके। एंड उसके बाद अगेन यहाँ से क्या बचता है 2n में से एक चला गया तो n बचा एंड प्लस वन एज इट इज, यहाँ से p प्राइम n माइनस वन एक्स। अब क्या 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 हो सकता है देखो जरा, अब क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा एंड ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सब में से n प्लस वन हमने निकाल दिया, तो जो भी हमारा बचा है वही हमारा क्या है, ये थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला है, देखो जरा कंपेयर करो उसे। सो इस साइड में लिखा मैंने, या क्या कर लेते हैं हमको 2n प्लस वन पी एन ऑफ एक्स, 2n प्लस वन पी एन ऑफ एक्स इस साइड में चाहिए एंड ये वाला पार्ट इसके इस साइड में भेज देंगे, तो यह मैंने लिखा पहले तो 2n प्लस वन एंड यहाँ आ गया मेरे पास पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू इस साइड में एज इट इज p प्राइम और साथ में है क्या कुछ, ओके, p प्राइम n प्लस वन एंड यहाँ से x एंड इस साइड में क्या बचता है हमारे फ्रेंड्स माइनस, ये वाला पार्ट इस तरफ भेज रहे तो p प्राइम n माइनस वन एक्स। सो दिस इज आवर थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला, ओके। अगर आप इसको अच्छी तरीके से कंपेयर कर पा रहे होगे तो बिल्कुल एकदम इसकी शक्ल इससे मेल खा रही है, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ओके। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसके बाद हम बढ़ लेते हैं फोर्थ रिकरेंस फार्मूला की ओर। सो फोर्थ रिकरेंस फार्मूला के लिए भी सेम तरीके से हम इक्वेशन नंबर 1 एंड या जैसे हम फर्स्ट रिकरेंस एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी लिख कर रखा है। सो मैं यहां लिखूंगा वी नो, क्या वी नो फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। सो फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला के हिसाब से मैं पहले तो फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला यहां लिख के रखूंगा सॉल्यूशन में n+1 और यहां से Pn+1 यहां ब्रैकेट के अंदर x इक्वल टू एंड अगेन 2n+1 एंड उसके बाद है x और यहां से Pn ऑफ x माइनस nPn-1x। अगेन इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा सिमिलरली पहले वाले की तरह से विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहां लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। सो जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो n+1 एज इट इज रहेगा एंड यहां से p प्राइम n+1 हो जाएगा x का डिफरेंशिएट, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगेन यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, जैसे कि 2n+1 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 Pn ऑफ x एज इट इज एंड प्लस करके यहाँ से 2n+1 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे आप, p प्राइम nx इसका डिफरेंशिएशन एंड माइनस n p प्राइम n-1x। ओके, अब इसके बाद क्या किया जाए, इस वाले 2n को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इस 2n को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2n+1, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे अगर n+1 एंड प्लस n, कोई समस्या नहीं हो तो इस ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये वाला इक्वेशन नंबर 2 का इसकी जगह पे यूज किया जाए। सो इसको लिखा मैंने n+1, यहाँ लिखा p प्राइम n+1x इक्वल टू यहाँ से 2n+1 एज इट इज, यहाँ से Pn ऑफ x एज इट इज प्लस इसको क्या लिखा मैंने n+1 लिखा एंड इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है x प्राइम Pn ऑफ x एंड एक बार हम क्या करूंगा प्लस करके n x p प्राइम n ऑफ x।
अगर इन दो इक्वेशन से अपन एक्स पी प्राइम एन ऑफ एक्स कॉमन निकाला जाए तो यहां से ब्रैकेट के अंदर आएगा n प्लस वन एन, यानी कि 2n+1 आ जाएगा, ताकि ऊपर वाला ब्रैकेट मिल जाएगा अगेन हमको, एंड अगेन n p प्राइम n-1 x। ओके यहां तक। अब यहां से देखो इन लास्ट वाले दो टर्म में से मैं n कॉमन निकाल सकता हूं, तो इनमें से दो टर्म में से n अगर मैं कॉमन निकालूं तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट हमको मिलता है उस तरफ। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। अगेन हमको ये वाला पार्ट यहां लिखना पड़ेगा n+1, यहां से p प्राइम n+1, यहां गया x इक्वल टू यहां से 2n+1 एंड यहां है pn ऑफ x प्लस यहां से n+1 एंड अगेन ये वाला पार्ट एज इट इज x प्राइम x p प्राइम n ऑफ x प्लस n मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x p प्राइम n ऑफ x माइनस p प्राइम n-1 x ब्रैकेट क्लोज। जो भी ब्रैकेट में टर्म दिखाई दे रही, यहां से देखो इस वाले इक्वेशन को x p प्राइम n ऑफ x माइनस p प्राइम n-1 x, तो उसकी जगह पे ये वाला पार्ट हम पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन हमको एक बार ये टर्म वाली लिखनी पड़ेगी, n+1 p प्राइम n+1 x इक्वल टू यहां से 2n+1, यहां से pn ऑफ x एज इट इज n+1 एंड यहां है मेरे पास x p प्राइम n x प्लस यहां से n एंड ये इसकी जगह पे n p n x। ओके बोलो मंजूर है यहां तक? स्क्वायर कर देंगे उसका डायरेक्टली, n इंटू n किया जाए यहां से। ओके तो यहां मैंने लिखा n स्क्वायर। अब यहां से और एक बार देखो, pn ऑफ x दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, तो जैसे हम कॉमन निकालेंगे pn ऑफ x तो ये ब्रैकेट मेरे पास कुछ इधर इसका उधर बनेगा n+1 p प्राइम n+1, यहां से लिखा x इक्वल टू, तो यहाँ 2n+1 एज इट इज रहेगा एंड यहां से प्लस n स्क्वायर एंड यहां से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, pn ऑफ x प्लस किया n+1 एज इट इज x p प्राइम n ऑफ x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन ये किसका एक्सप्लेनेशन है, देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमको n+1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 एंड 2ab यानी कि 2n। तो ये बहुत हद तक ये दोनों मेल खा रहे, यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, n+1 का स्क्वायर। तो जैसे मैं इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा तो यहां मेरे पास आएगा n+1 एंड यहां है मेरे पास p प्राइम n+1 x इक्वल टू, इसकी जगह पे लिखूंगा n+1 उसका स्क्वायर एंड यहां लिखा pn ऑफ x और ये वाला पार्ट एज इट इज n+1 एंड यहां लिखा मैंने x p प्राइम n ऑफ x। अब क्या कर सकते हैं, सब में से n+1 कैंसिल आउट किया जाए, यहां से कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल हो गया और दो में से एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक बच के रहेगा, तो ये बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, यहां तक नोट करते जाओ आप साथ साथ में। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन से हमारे पास क्या बचा है, यहां से मैंने p प्राइम n+1 ब्रैकेट के अंदर x इक्वल टू और यहां से एक n बचा है और pn ऑफ x एज इट इज एंड यहां से क्या बचा है, सिर्फ x p प्राइम n ऑफ x। अब इन दोनों को कंपेयर करो, नहीं आ रहा है क्या, नहीं आएगा, जरूर आएगा। अब क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमको देखो p प्राइम n है और इसकी जगह पे सिर्फ n है। अगर मुझे यहां से 1 हटाना है, जैसे मैं यहां से 1 हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके जैसे मैं n+1 ये वाला पार्ट है इसकी जगह पे n-1 रखूं और ये +1 एज इट इज, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास यहां आएगा p प्राइम n आएगा सिर्फ एंड यहां x। तो ऐसा चेंज हम सिर्फ एक साइड में तो नहीं कर सकते, इस साइड में भी करना पड़ेगा एंड इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम, यहां से देखो जैसे n की जगह पे हमको क्या करना है, n-1 रखना है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा एंड सिर्फ n बचेगा एंड यहां से p n की जगह पे n-1 और यहां x, सॉरी यहां से प्राइम वाला पार्ट नहीं है क्या, ओके ठीक है, एंड इस साइड में आ रहा है वो एंड प्लस यहां से देखो यहां लिखा मैंने x p प्राइम और इसकी जगह पे भी n-1 लिखना पड़ेगा, थोड़ा रीअरेंज करके लिखा जाए इसको, p प्राइम n और यहां लिखा x इक्वल टू n और यहां से मेरे पास पहले तो x वाली टर्म लिखूंगा x p प्राइम n-1, यहां से x प्लस n p n-1 x। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला। देखो जरा किसकी तरह से शक्ल मिल रही है इसकी, इससे ओके, x p प्राइम n-1 x प्लस n p
n-1x। सो अब हम क्या करेंगे, फोर्थ रिकरेंस फार्मूला एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला इसका यूज करके फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला डिराइव करेंगे। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। ओके, सो देखो माय डिफरेंड्स, मेरे पास फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला है। तो फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला मेरे पास ये है एंड ये वाला फोर्थ है, इसका यूज कर रहे हैं हम, इसलिए मैंने वहां मिटाया नहीं है। सो देखो हम डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट वी हैव सेकंड रिकरेंस फार्मूला, सेकंड रिकरेंस फार्मूला। सो सेकंड रिकरेंस फार्मूला मेरे पास है एन पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पी प्राइम एन ऑफ एक्स माइनस पी प्राइम एन माइनस 1 एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहां से देखो x है और इसके साइड में क्या है, p प्राइम n ऑफ x। तो इसका जैसे लाने के लिए हमको सबसे पहले तो इसका x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको स्क्वायर करूंगा, यानी कि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा एक्स एन पी एन ऑफ x इक्वल टू, यहां लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहां से p प्राइम n ऑफ x माइनस x p प्राइम n माइनस 1 ऑफ x, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 4 के हमको ये वाली साइड चाहिए। तो ये हमने एज इट इज रखा, ये वाला पार्ट इसके तरफ भेज देंगे तो ये सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला। सो फ्रॉम फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला के हिसाब से मेरे पास हमको क्या निकालना है, एन पी एन माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल टू, तो इस साइड में ये वाला पार्ट एज इट इज रहा एंड ये वाली टर्म इस तरफ चली गई तो माइनस में चली जाएंगी और यहां लिखा एक्स पी प्राइम एन माइनस 1 एक्स। ऐसा इसलिए किया ताकि हम ये दोनों पार्ट कैंसिल कर सके। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब यहां मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो जैसे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो मेरे पास यहां से देखो इस साइड में क्या है, एक्स एन पी एन ऑफ एक्स, ये मैंने पार्ट सॉरी पहले तो ये लिखेंगे हम। सो मैंने लिखा एन पी एन माइनस 1 एक्स, इससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाला पार्ट। तो यहां लिखा एक्स एन, यहां लिखा पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहां से ये वाला पार्ट पहले लिखना पड़ेगा, p प्राइम n ऑफ x माइनस x p प्राइम n माइनस 1 x। एंड कौन सा सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इसके माइनस, इसके साइन हमको चेंज करने पड़ेंगे। तो यहां लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस विद p प्राइम n ऑफ x एंड यहां प्लस हो जाएगा ये वाला पार्ट। सो यहां से लिखा x p प्राइम n माइनस 1 और यहां लिखा x माइनस प्लस, देखो कैंसिल हो जाएंगे। कौन सा वाला पार्ट कैंसिल हो सकता है, ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड जैसे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ रिकरेंस फार्मूला आ जाएगा। सो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हमको क्या चाहिए, देखो जरा ये वाला पार्ट इस तरफ चाहिए। इसका मतलब यहां से हमको क्या करना है, यहां से देखो, यहां से p प्राइम और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम कॉमन लेंगे। तो जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ये इस जगह पे क्या बचता है, सिर्फ 1 बचा, माइनस का लिखना पड़ेगा एंड यहां से एक्स स्क्वायर और यहां लिखा p प्राइम n ऑफ x इक्वल टू, एंड इस इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, n और ये वाला n कॉमन लूंगा एंड जैसे n कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचेगा p n माइनस 1 x माइनस और यहां है x p n ऑफ x। सो दिस इज आवर फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हमारे रिकरेंस फार्मूले कंप्लीट भी हो गए हैं एंड लाइट भी चली गई है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहां देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।